जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम एक ऐसी क्रिया जिसके माध्यम से अपने किसी भी शत्रु के ऊपर शैतान को कैसे उसके ऊपर डाला जा सकता है, जिसे हम कह सकते हैं शैतान चढ़ाना। ठीक है, शैतान भूत प्रेत पिशाच इत्यादि कैसे किसी भी शत्रु के ऊपर चढ़ाया जाए, तो उसी विषय के ऊपर हम जानकारी बता रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे वो ही व्यक्ति करे जो सच में परेशान है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आया गया और शैतानी वशीकरण शैतान की क्रिया वो कर ले और करने के बाद से अपने शत्रुओं से पीछा छुड़वा सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी कारणवश ऐसे ही किसी के ऊपर ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि बहुत सोच समझकर इस क्रिया का प्रयोग करें। ठीक है, इस क्रिया में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि या किसी भी प्रकार का दिक्कत परेशानी होंगी तो फिर वो आपको झेलने होंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ परिस्थिति में ऐसा होता है कि जब आप किसी के ऊपर शैतान छोड़ दिए जाते हैं तो वो भी कहीं तीसरे चौथे पांचवें स्थान के पास जाता है। अगर वह गुरु वह व्यक्ति सक्षम है तो वह शैतान को जो आपने उसके अंदर प्रवेश करवाया है, उसके ऊपर चढ़ाया है, तो वो उसे रिमूव कर सकता है। मतलब कि उस तंत्र को जिसने किया है उसके ऊपर या जिसने करवाया है उसके ऊपर वो चीज़ें भेज दिया जाता है सभी शक्तियों को समेट कर। तो वो व्यक्ति करे बहुत सोच समझ कर। ठीक है, और जब ये शैतान किसी के ऊपर चढ़ा दिया जाता है तो उसका हर एक स्थिति परिस्थिति से वो टूट जाता है, पूर्ण रूप से टूट जाता है। उसका कोई भी व्यक्ति सहारा नहीं बनता है। ठीक है, अपने भी उसके साथ छोड़ देते हैं क्योंकि उसके जो व्यवहार है वो बहुत प्रत्यंतर हो जाते हैं, मतलब कि विपरीत हो जाते हैं उसके। अगर किसी व्यक्ति से शैतान चढ़ाने से पहले वह व्यक्ति सभी लोगों से घुलता मिलता है, सभी लोगों से अच्छे तरीके से बात करता है, लेकिन जब शैतान चढ़ा दिया जाता है तो उसके बाद से उसके बोलचाल में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। अपने भी उसके बोलचाल के कारण अपने भी व्यक्ति उससे दूर चला जाता है। तो ये अपने शत्रुओं के ऊपर प्रयोग किया जाता है। जो प्रबल शत्रु है, जो आपको जीने नहीं देता, तो उसके लिए यह प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझकर ही कर सें। ठीक है, जाने अनजाने में यह प्रयोग नहीं करना है, बहुत सोच समझकर करें। आपके शत्रु का ये जो क्रिया है वो बर्बाद करके रख देता है। तो चलिए हम बताते हैं। आपको किसी भी अमावस्या के समय में आपको एक शमशान का क्षेत्र चुनना है। उस क्षेत्र में सब जलता हुआ हो। ठीक है, वहाँ पे आप अपनी एक क्रिया कर सकते हैं। तो एक आपको जो केले के जो खोपड़े होते हैं वो आपको 2 लेने हैं, और उसमें थोड़ा सा करना क्या है कि एक पुतली का निर्माण करना है। आटे की पुतली बनानी है या कपड़े की पुतली बनानी है। उसके आँख वगैरह सब कुछ वो निहित कर देना है, डाल देना है। और जो प्रयोग हम बताएंगे वो सब सामग्री आपको रखनी है। रखने के बाद से उस शमशान के जहाँ वह चिता जल रही हो वहाँ पे बैठना है, एक आसन लेना है। सबसे पहले उस चिता को जागृत करना होगा। तो जैसे हम प्रक्रिया बताएंगे, कुछ मंत्र देंगे, वो आपको करने हैं, और करने के बाद से वहाँ पे ताली बजानी है। और जो मंत्र हम बताएंगे उस मंत्र के द्वारा वह चिता जागृत हो जाएगी। फिर आप अपनी क्रिया कर सकते हैं। तो जब वो ताली बजाएंगे उसके बाद से आपको जो गुरु ने जैसे बताया है विधि विधान सहित उस प्रकार से बैठें, और बैठने के बाद से गुरु का ध्यान करें, गुरु मंत्र का उच्चारण करें और अपनी क्रिया को अंजाम दें। तो सामग्री हमने बताई है 5 नींबू की आवश्यकता होगी, और केले की खोपड़ी की आवश्यकता होगी, थोड़ी सी उड़द की आवश्यकता होगी, एक दीपक की आवश्यकता होगी, और थोड़े से मटन हो या मटन की कलीजी
जो बकरे की कलेजी होती है वो आपको लेनी है, और एक हांडी आपको लेनी है। ठीक है, ये सब लेकर आपको लेने के पश्चात आपको जो मंत्र हम बताएंगे उस मंत्र से अभिमंत्रित करने हैं। अभिमंत्रित करने के बाद से उस पुतले को वो पूर्ण रूप से जागृत हो जाएंगे पुतले। और एक कील लेने हैं, कील जो 4 इंची 5 इंची का कील होते हैं लोहे की, वो आपको लेने हैं। लेने के पश्चात एक जो सामग्री मैंने बताई है वो सामग्री पहले तो पुतले को उसमें डालना है, उस हांडी के अंदर। हांडी के अंदर डालने के बाद से आपको जो सामग्री है वो मंत्र जो हम बताएंगे, शैतान चढ़ाने का मंत्र, वो आपको पढ़ने हैं। और सामग्री एक एक सामग्री उस पुतले के ऊपर डालते जानी है मटके के अंदर। डालने के बाद से वह शैतान, जब आपकी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी तो वो शैतान उस व्यक्ति के ऊपर चला जाएगा और वह व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाएगा। और दूसरे तीसरे दिन से ही इसका प्रभाव देखने को मिलेगा उसके शरीर में, पूरे शरीर में उसके दर्द होने आरंभ हो जाएंगे। ठीक है, हार्ट की समस्या हो जाएगी, सर की समस्या हो जाएगी, पेट की समस्या हो जाएगी। ठीक है, हड्डियों के जोड़ों में उसकी समस्या हो जाएगी जब शैतान चढ़ाने के बाद से। तो इसी प्रकार करते हुए आपको गुरु से वो जो हांडी आपने ली है सभी सामग्री उसमें डालने के बाद उस हांडी को किसी भी गड्ढे की सहायता से, जहाँ शमशान की जहाँ चिता जल रही है उसके सिर के पास आपको उसे गाड़ देनी है। थोड़ी सी मिट्टी खोदनी है अधिक करके और उसमें डाल देना है उसको। डालने के बाद से वह आपका क्रिया पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण होने के बाद से जो नींबू है, नींबू आपको काट कर और उस शमशान के जो चिताएं जल रही है उसमें डाल देना है। जब वो चिता में डालेंगे तो वहाँ पे एक अजीब जैसा, मतलब कि जो अग्नि जल रही होंगी वो अजीब सी आपको महक आने लगेगी। और वहाँ के वातावरण में कुछ जो अग्नि निकल रही है वो अनेकों प्रकार के आपको उसमें दृश्य दिखने लगेंगे। जहाँ पे जब चिता चल रही होगी ना तो वहाँ पे अजीब अजीब आकृतियाँ उस अग्नि में दिखेंगे। तो उस समय भयभीत नहीं होना है। ठीक है, और बस उसको उस नींबू को, 5 नींबू को मंत्र पढ़कर जो बलि का मंत्र होता है वो हम बताएंगे आपको। जो अलग मंत्र है, ऐसा नहीं है कि सभी बलि मंत्र उसमें प्रयोग करेंगे, हमारे द्वारा बताए जाएंगे कि कौन सा बलि मंत्र का प्रयोग करना है। और उस नींबू को 2 भागों में काट कर और उस चिता के अंदर डाल देना है। ऐसा मात्र करने से आपके शत्रु के ऊपर शैतान चिढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि शैतान है, सबसे मुख्य बात यह है कि शैतान है और रोके नहीं रुकता है जल्दी, क्योंकि ये तंत्र बल से आपने किसी के ऊपर भेजा है क्रिया के माध्यम से। ठीक है, और ये तंत्र बल किस प्रकार से काम करेंगे, आपके जो मंत्र हैं मंत्र के द्वारा वो उस व्यक्ति तक जाएगा। लेकिन इसमें आपको फोटो की भी आवश्यकता होगी, फोटो और नाम की, उनके माता पिता के नाम की। तो वो सब आपको नोट कर लेने हैं और फिर आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो शत्रुओं के ऊपर जब भी आप प्रयोग करें बहुत सोच समझ कर करें। ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग करने का विधान है, लेकिन बचने का बहुत ही कम विधान है। ठीक है ना, क्रिया करना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे पास बहुत सारी क्रियाएं हैं। लेकिन व्यक्ति जब जो समय नष्ट हो जाता है उसे वापस लाना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, उस जिसके ऊपर यह प्रयोग होंगे या किसी शत्रु के ऊपर ऐसे अविचार कर्म के प्रयोग किए जाते हैं तो शत्रु बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सोच समझ कर करे। और जब ये चढ़ा दिया जाता है तो बचने का कोई रास्ता नहीं होता है और जल्दी ये कटता भी नहीं है। ठीक है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं काट सकता है। और एक चीज को निकाला तो दूसरी चीज घुस गई, ये घुसता नहीं है। सबसे पहले ये हाजिरी नहीं देता है, ये सीधे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके व्यक्ति को खा जाता है अंदर से पूरे तरीके से।
उसके शरीर को खा जाता है, उसके धन को छिन्न भिन्न कर देता है, उसके परिवार को तहस नहस कर देता है। ठीक है, तो बहुत सोच समझ कर करें। हमने ये प्रयोग नहीं देना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश हमने डाला है। और जो लोग नहीं करना चाहता है वो लोग जुड़ सकते हैं हमारे द्वारा, लेकिन हम इस प्रकार के प्रयोग नहीं करेंगे। हम आपके लिए दूसरे तरीके का प्रयोग कर देंगे ताकि आपको शत्रु किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचा पाए, आपको परेशान ना कर पाए, कि वो आपके मित्र की भांति रहे। ठीक है, और वो आपके कहे अनुसार हर एक कार्य को करे। ठीक है, और जो व्यक्ति बोलेगा कि मारन प्रयोग आप कर दो, तो हम बिल्कुल भी मारन प्रयोग के खिलाफ हैं। मारन प्रयोग बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ऐसी परिस्थिति है आपके पास तो हम आपके लिए करेंगे, लेकिन कुछ परिस्थितियों में मारन प्रयोग का प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे नहीं कि कभी भी किसी के ऊपर मारन प्रयोग कर दें। तो चलिए, अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। और सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 11,000 सब्सक्राइबर होने में आप लोग सहायक बने, इसी कामना के साथ सभी को जय श्री महाकाल।